मेरा लड़का, मैं, हम लोग सब मिल के यहाँ पे रोजी करते। अब सब घर बैठे आएंगे हम लोग 8 दिन। ट्राली के धंधे में तो बहुत असर पड़ जाएगा, क्योंकि 6 दिन बंद रहेगा तो कोई सेठ का ना कुछ देता है ना कोई कुछ देता है। ये 6 दिन अगर बंद रहेगा ना तो हमारा पूरा सारा कारोबार समझो बंद ही हो जाएगा, कोई काम नहीं रहेगा। ये बंद क्यों रखना है, क्या इससे फ़ायदा है किसी चंद लोगों को, और फिर बंद करते भी है तो कुछ तंजीमें तो बुनकरों का नुकसान भी करती है। जो बेचारा चालू रखता है उसको ब्लेड मार दिया जाता है, उसके बीमों को नुकसान। और मजदूरों के हक में अगर जब बुनकर पैसा जो है वो पूरा घर से लॉस हो रहा है, अगर उनके पास ही नहीं कुछ बचेगा तो वो कारीगर या मजदूर को क्या देगा। कल मालेगांव शहर में 6 दिन के लिए पावर लूम बंद होने वाले हैं। अगर अक्सर देखा जाए तो जैसे ही थोड़ा सा मंदा आ जाता है तो मालेगांव शहर का चक्का जाम किया जाता है। लेकिन कब तक? बहुत से मुसीबतों का सामना इन पावर लूम से जुड़े लोगों को करना पड़ सकता है। और इसी के साथ साथ अगर सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का है तो वो मजदूर का है। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा दूँ, मोहम्मद आसिफ सुल्तान अहमद। मैं यहाँ पर काम करता हूँ, जॉब वर्क घड़ी लगाने का। कल 10 नवंबर से 16 नवंबर तक पूरी पावर लूम इंडस्ट्री थम जाने वाली है। जो कि सिर्फ अपने यहाँ से जो कपड़ा तैयार होकर जाता है व्यापारी मार्फत पाली बालोतरा, तमाम व्यापारी ने जो बंद किया है उनके सबसे बड़े त्यौहार दिवाली के पेश नज़र ये साल नहीं हो रहा है, ये तकरीबन मैं समझता हूँ कि 3-4 सालों से ऐसा व्यापारी कर रहे हैं। दिवाली के वक्त में तो 10-12 दिन 15 दिन है तो डायरेक्ट कामकाज बंद कर देते हैं, ख़रीदी बिक्री बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से शहर के पावर लूम पर असरात आते हैं। क्योंकि कपड़ा अगर यहाँ से तैयार होकर बिकेगा तो उसका पेमेंट आएगा और शहर के ने पावर लूम के चक्कर चलते रहेंगे। अब अगर बंद हो जाता है कल से कारोबार पूरे शहर का, तो क्या हकीकत में इसका असर मार्केट पर और कहना चाहिए कि तांबा काटा पर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ के जो कपड़ा व्यापारी है, मारवाड़ी है, ये एक अजीब तरीके से कारोबार करते हैं। इन्हें जो चालू सौदा रहता है उसमें भी ये तो सौदा तोड़ देते हैं, नया सौदा करते नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ चोट बुनकरों के पड़ती है। और बुनकरों के साथ मज़दूरों को, हर शोबे के मज़दूर, चाहे वो लूम चलाने वाले मज़दूर हो, चाहे मुकादम हो, घड़ी लगाने वाले मेथा हो। मैं मिस्त्री हूँ, 3 दिन इधर चलेगा, उसके बाद उधर बंद रहेगा तो बहुत देर असर पड़ेगा इसका। काम कम आएगा, उसके अलावा पैसे की फिर तकलीफ हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। उधर फुल चलेगा तो कारीगर लोग को पगार दे पाएंगे अपन। अपने पास कारीगर 3000 रुपये देते हैं, 3 कारीगर है अपने पास में। हफ्ते भर में 9-10 हज़ार का काम हो जाता है। 2 हफ्ते का फर्क पड़ जाएगा। देखिए, मैं पावर लूम मैकेनिक हूँ, मुकादम हूँ, पावर लूम मुकादम हूँ। जब मेरे पर असर पड़ेगा तो जब मजदूर को क्यों नहीं असर पड़ेगा? जब मैं फिर से पगार वाला मुकादम हूँ, मेरी पगार आधी मिलेंगी तो मजदूर क्या हाल होगा? मजदूर तो जितना चलाता है उसको उतना ही मिल रहा है। अरे खाली मैं मेरा बताऊंगा तो मेरी आधी पगार नुकसान है, मेरी 3000 पगार है, अब मुझे 1500 मिलेगा। अब 1500 में मैं घर में खर्चा बढ़ाऊँगा कि दो खाने बाल बच्चे लगाऊंगा कि क्या क्या करूँगा तुम बताऊँ? और 2 हफ्ता पूरा ये जाएगा। बुनकर लोग ऐसे क्यों करते थे? मतलब सिर्फ बंद करना ही इसका सोल्यूशन है?
अपन किसी को इल्जाम लगाते बुनकर लोग का ये मसला नहीं है, मसला बहुत आगे से ऊपर से है ना। बोलना चाहिए जहाँ माल जाता है, फिर ये प्रोसेस होता है, फिर ये और ये जहाँ तक है ना, जितना पूरा जो सिस्टम है ना, ये पावर लूम का सही है नहीं शुरू से। पूरा सिस्टम है ना, पूरा सिस्टम बदली करने का है ना, बदली करना चाहिए हुकूमत को। हमारा ये टेक्सटाइल का धंधा है जो पावर लूम से जुड़ा हुआ है। सूरज टेक्सटाइल है अपना, सब स्पेयर पार्ट्सों का ये सिर्फ पावर लूम से ही जुड़ा हुआ है। दूसरा और इसमें कोई तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, सिर्फ लूम से ही जुड़ा हुआ है। अब ये 6 दिन अगर बंद रहेगा ना तो हमारा पूरा सारा कारोबार समझो बंद ही हो जाएगा, कोई काम नहीं रहेगा। पैसे की आवक जावक, कोई पार्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं आएगा जाएगा हमारे पास से यहाँ पर, सब एकदम बंद रहेगा। 6 दिन बंद है ना तो ये 15-20 दिन इसका इफेक्ट तो रहेगा कम से कम हमारे धंधे कारोबार पर। दूसरी बात, इसके अंदर हम लोग को नुकसान भी बहुत पहुँचते हैं। ये हम लोग हमाली करते हैं, हम लोग को मतलब बहुत जगह मतलब माल ले आना रहता है, तो हम लोग का मतलब 30 रुपया कार्ड के हिसाब से, 40 रुपया कार्ड के हिसाब से मिलता है। तो हम लोग का हफ्ते का पगार बनता है 10,000। तो अभी हम लोग का मतलब नुकसान बहुत ढेर हुआ 6 दिन बंद रहने से। ट्राली के धंधे में तो बहुत असर पड़ जाएगा, क्योंकि 6 दिन बंद रहेगा तो कोई सेठ का ना कुछ देता है ना कोई कुछ देता है, नुकसान तो हमारा ही होगा। जैसे अभी हम लोग तो मजदूर है, हम भी दूसरे के पास काम करते हैं, तो हमारा कम से कम 3,000-4,000 पगार है। अब एकदम से बोले तो घर की कंडीशन भी ख़राब हो जाएंगी। नहीं, खोटी वगैरह कौन देगा। 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक उन्होंने बंद का ऐलान कर दिया, और ये बोल करके ऐलान किया कि भाई कि बरदान वतन का त्यौहार है, इसमें पेमेंट मिलेगा नहीं, माल लिया नहीं जाएगा, है ना। और ये वजह से उन्होंने बंद का ऐलान किया। हमारी जो 7 तंजीमें हैं, हम लोगों ने परसों के 4 रोज़ पहले हमारी एक मीटिंग हुई कि यार इन्होंने अपने को एतमाद में ना लेते हुए, मास्टर वीवर्स को एतमाद में ना लेते हुए इन्होंने अपना फैसला कर लिया, जो कि ये तंजीमें जो है मुसलसल बंद के ख़िलाफ़ रही है। क्योंकि इसमें मास्टर वीवर्स का क्या, मजदूरों क्या, दूसरे बुनकर जो हजरात हैं जिनका माल आगे तक बिका हुआ रहता है ना, तो उनका भी इसके अंदर बेहद नुकसान होता है। और ये एक बिज़नेस पॉलिसी है, बिज़नेस पॉलिसी पे नफ़ा नुकसान जो अल्लाह की ज़ात से होता है, अल्लाह जो चाहते हैं वही होता है ना। तो इसके अंदर हमारी तंजीमों का बोलना ये था कि भाई रज़ाकाराना तौर के ऊपर बंद रखा जाए। रज़ाकाराना तौर का मतलब ये है कि जो अपनी मर्ज़ी से बंद रखना चाहे वो बंद रख सकता है। और हमारे जो बड़े बड़े सनतकार हैं उससे हमारे मोबाइल्स के ऊपर बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारा तो 1.5 महीना पहले से ही 2 दिन 3 दिन ऐसा हम लोग खुद रज़ाकाराना तौर पर बंद रख रहे हैं। तो ये बंद का ऐलान से हमारा कोई सरोकार नहीं, उनका ऐसा कहना था कि हम लोग ऑलरेडी बंद, हमारा महीना 1.5 महीने से हम 2 दिन 3 दिन कारखाना बंद रख के चला रहे हैं। तो ये बंद क्यों रखना है, क्या इससे फ़ायदा है किसी चंद लोगों को, और फिर बंद करते भी है तो कुछ तंजीमें तो बुनकरों का नुकसान भी करती है। जो बेचारा चालू रखता है उसको ब्लेड मार दिया जाता है, उसके भीमों को नुकसान पहुंचा दिया जाता है, कपड़ों को नुकसान पहुंचा दिया जाता है।
तो ऐसे बुनकर दुश्मन अनासिर से निपटने के लिए अगर जो ऐसा बुनकरों का नुकसान पहुंचाता है तो हम इनके खिलाफ रहेंगे। और हम एक ऐलान आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि मास्टर वेयर और दूसरी जो तंजीमें और बुनकर बरादरी के जो लोग हैं है ना, वो लोग ये चाहते हैं कि भाई रज़ाकाराना तौर पर बंद रखा जाए। मेरा लड़का मैं हम लोग सब मिल के यहाँ पे रोजी करते। अब सब घर बैठे आएंगे हम लोग 8 दिन, इसके अलावा कोई दूसरा रोज़गार नहीं है। हाँ, पूरा कारखाना एरिया है और कारखाने के सब ऊपर अपनी होटल चलती। एरिया का अब्दुल खालिद पार्क, हुसैन जवान का मल्ला। नहीं बंद तो जैसे कपड़े उपड़े का कोई मसला है, सूत का, कपड़े का, अब सेठ और मजदूर का है, तो उन लोग के साथ साथ अपने को भी चलना पड़ेगा ना, क्योंकि उन लोग से ओपन है। कारखाना बंद होगा, प्रोडक्शन बंद होगा तो नुकसान रहेगा, क्योंकि बंदा पगार जो जाता है तरासन वालों का, मुकादम वालों का, वो तो देना रहेगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम कहाँ से होगी। नहीं, जो मालेगांव पावरलूम एसोसिएशन ने जो फैसला लिया है, ये कम फैसला लिया है, कम दिनों का जो है। इसको कम से कम 10 दिन बंद रखना था, लेकिन ठीक है, पहले 6 दिनों का फैसला लिए है, तो ये तमाम ही बुनकर और मजदूरों के हक़ में। अगर जब बुनकर पैसा जो है वो पूरा घर से लॉस हो रहा है, अगर उनके पास ही नहीं कुछ बचेगा तो वो कारीगर या मजदूर को क्या देगा। तो इसलिए जो 6 दिन, 3 दिन इधर चल रहे हैं, 3 दिन उधर चल रहे हैं। ऐसे भी लॉकडाउन में मालेगांव शहर ही जो है वाहिद जहाँ पर रोजी रोटी चालू हो गई है, तो इसलिए जो है 6 दिन का और बंद ऐसा समझ लेना चाहिए मजदूरों ने भी कि यार लॉकडाउन का हालात में अपने को जो चालू करने को मिला, ये अल्लाह का बहुत एहसान है कि मालेगांव शहर में हर एक धंधा कारोबार करने वाले के लिए सहूलत थी। तो ये जो एक फैसला हुआ है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। कपड़ा कोई लेने वाला नहीं है यार, न लोगों को मिल नहीं रहे। कुछ मज़दूरों की कुछ थोड़ा सी तकलीफ़ है, हम मानते ही ये बात को, लेकिन उनको भी जो है साथ देना चाहिए इस मामले में। ऐसी मेरी दरख्वास्त तो मज़दूर से भी है। और सेठ लोग कहीं ना कहीं अपने अपने कारीगर को, मज़दूर को लेके चलते ही है।